जहर क्या है? किसी ने बहुत प्यारा कहा, इस दुनिया में आए हैं तो हर चीज का हिसाब किताब होता है। तो बोले जहर का भी अपना एक हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है और जीने के लिए ज्यादा पीना पड़ता है। तो जहर क्या है? जहर ये वाला मत समझ लेना जो बाजार में मिल रहा है, महाराज की जहर पीवड़ो है। इस जहर की बात नहीं है। लोग जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, कभी ताने मारते हैं, टौनबाजी करते हैं और अपने पीछे पड़े रहते हैं ताकि ये व्यक्ति आगे न बढ़ पाए, ये व्यक्ति आगे न बढ़ पाए। ऐसे ईर्ष्यालु लोग जो ताने मारते हैं, यही जहर है। अगर तुम इसके विचार में रह गए और प्रत्युत्तर देने लग गए, किसी ने ये कह दिया और तुमने वापस वो कहा, फिर वापस उसने ये कहा, फिर आपने ये, अगर इसमें रहे तब तो कहीं पहुंच पाओगे नहीं। उल्टा वो खुश होगा कि देखो मैंने एक दांव खेला और ये फंस गया, अब बातों में उलझा हुआ पड़ा है। लेकिन अगर उन सबको इग्नोर करके वो सारा जहर आप पी गए, उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे, आप भी महादेव बन जाओगे। इसलिए ये बात सही है कि कानों से सुना जाता है और भगवान ने दो कान दिए हैं। कहते हैं मुख एक कान दो, मतलब क्या है? बोले बोलो कम सुनो ज्यादा। परंतु मैं आपसे कहता हूं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको लगे कि इनके सुनने से मैं तो उल्टा डाउन जा रहा हूं, तो ऐसे में सफलता प्राप्त करने के लिए बहरा भी होना पड़े तो हो जाना, सुनना बंद और आगे बढ़ते जाओ। अच्छे लोगों की बातें सुनो, अच्छी, कल भी कहा था ना, अच्छी बातें सुनो। लेकिन जो हमें नीचे गिराने की, नेगेटिविटी डालने के काम करे, तो ऐसों को सुनना बंद करो, अपने कान बहरे कर लो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही जहर है, इसको पीना पड़ेगा। मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। हमारे देश के बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी, उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। अभी मैंने कुछ 4 पंक्तियां उनकी और गाई थी, तो कल ही उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे लाइक किया है, बोले रील आपने मेरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। मिले हर, ये भी उन्हीं की पंक्तियां, मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। अरे भाई, अमृत प्राप्त करना इतना आसान थोड़ा ही है। मैं फिर कहूंगा कि प्रोडक्शन करना होता है तो पहली बार तो गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन वही मशीन बंद कर दे कोई तो वो कभी कमा नहीं सकता, ब्रांड नहीं बन सकता। लेकिन उसी को आगे चलाता रहे तो एक दिन क्वालिटी का ब्रांड भी बन जाता है, प्रोडक्ट बहुत तगड़ा निकलता है। वैसे ही आज जहर निकला है, परंतु मंथन करते रहना, एक दिन अमृत भी जरूर निकलेगा और तुम अमर हो जाओगे। इस जहर को पियो तो सही पहले। मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। तुम्हें जीना नहीं आया, मुझे मरना नहीं आया। तुम्हें जीना नहीं आया, मुझे मरना नहीं आया। इसीलिए अमर हो गए कि तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया और तुम उदास हो गए, तुम डाउन हो गए,
मन तो यूं कह दियो, अरे कह दियो तो कह दियो, अपन क्या फोड़ा हुआ है, कह दियो तो कह दियो। एक और बात कहता हूं आपसे, किसी की कही बात दिल पे लग जाए उसके दो अर्थ हैं। किसी की बात दिल पे लग जाए तो कुछ तो लोग सुधार कर लेते हैं कि साहब उस दिन लगी और मैंने परिवर्तन कर लिया मेरे जीवन को, मैंने वहां से ठाना कि अब जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा। और एक दूसरा भी एक और है, लोग दिल पे ले लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो दिल पे ले लेते थे लोग, फिर रोते थे, मैंने यूं कह दिया, मैंने यूं कह दिया, कणी उनकन जान रोतान, कणी उनकन जान रोतान, पर जब पुचकारतान लाड करतान, अच्छा तने यूं कह दिया, ले मैं जवाब दूं बेटा, तो रो मत। एर अपन कोई हम जाओ तो ना पाचा हंसन लाग जाता, चुप हो जाता, रोनो बंद कर देता। लेकिन आज के बाद रूठना और दिल पे लेना बंद कर देना। क्यों? क्योंकि तब जमाना और था, हम रूठते थे तो कोई मनाने आ जाता था, आज मनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए रूठना ही बंद कर दो। ऐसे क्या छोटी छोटी बातों को दिल पे लेते हो यार? कहवे घणी कहवे बुलंद हो, आप कोई कमजोर है, हम बहुत मजबूत हैं। भगवान ने हमें बहुत सामर्थ्य प्रदान किया है। सच तो यह है कि हम कुछ हैं, इसीलिए हमें कोई कुछ कह रहा है। अगर कुछ होते ही नहीं तो हमें कोई कहता भी क्यों। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाओ कि अपना दम है, अपना वजूद है। तो तानों को भी सुनते रहो, सहन करते रहो और आगे बढ़ते रहो।